ग्रॉसरी लेने भी आपके साथ जाता है? हाँ हाँ जी, मेरे साथ जाता है। इधर पास में शॉप है, वहाँ पे जाके खुद से ही चीज़ें ले लेता है, खुद ही चल के चला जाता है, मुझे तो उठाना भी नहीं पड़ता। सारे एजाज़ात जो है वो अपने नाम कर रखे हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आप क्या समझती हैं कि इतनी उम्र में जो है आपके बच्चे ने इतने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, ये 5-10 साल में तो पता नहीं क्या कर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रोहाब राना आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उम्मीद नौ। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद दामीर साहब, जो कि नन्हे एथलीट हैं। आपने यकीनन सुन रखा होगा कि ज़िंदगी की भाग दौड़ के लिए बहुत भागना पड़ता है, लेकिन इस बच्चे ने शायद बहुत पहले सुन लिया है और इसने दौड़ लगाना शुरू कर दिया और 1 किलोमीटर जो है ये पैदल चले हैं। 1 साल की उम्र में इतना बच्चा नहीं चल सकता। ये क्या खाता है, क्या एक्टिविटीज़ हैं, और आइए इनकी वालदा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि आप अपने बच्चे को क्या खिलाती हैं? माशाल्लाह, इसको खिलाते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन बेसिकली जो इसका स्टेमिना वो गॉड गिफ्टेड है। जितना भी मर्ज़ी खिला दें अगर, लेकिन अगर इसके अंदर सलाहियत कुदरती तौर पे नहीं होगी तो शायद इतना इफेक्ट ना आता। लेकिन तो आपको पता कब चला कि दामीर के अंदर ये सलाहियत है? ये हमें छोटे होते से मुझे तो मतलब फ़ील हो जाता था कि इसमें कुछ ना एक्स्ट्रा है, तो तब फिर भी इतना नोट नहीं कर पाते थे। लेकिन जब ये 9-10 मंथ का हुआ है, चलना स्टार्ट किया है, तो हम कहते थे अच्छा चलो शायद जल्दी चलना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जब ये 11 मंथ का हुआ है और हम इसको बाहर लेकर गए हैं, इसकी फ़र्स्ट इंटरेक्शन हुई है, तो इसने माशाल्लाह बहुत अच्छा चल के दिखाया है। तो वहीं से जो है माइंड में क्लिक किया और सबसे ज़्यादा लोगों ने हमें कहा, वो जब पूछते थे इसकी एज क्या है, तो हम कहते थे 11 मंथ है, 12 मंथ है, तो तब वो कहते थे कि यार ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, इतनी एज में तो नहीं बच्चे चलते। इसने बहुत सारे एजाज़ात जो है वो अपने नाम कर रखे हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आप क्या समझती हैं कि इतनी उम्र में जो है आपके बच्चे ने इतने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, ये 5-10 साल में तो पता नहीं क्या कर जाएगा। जी माशाल्लाह, इंशाल्लाह, बेशक जैसे अल्लाह ताला चाहें। लेकिन ये है कि जो एक काम और जो नाम इसने इस एज में कर लिया, वो तो अब तक हम भी नहीं कर सकें। कितनी एज गुजर जाती है तो बंदा वो नाम नहीं बना सकता। तो ये तो एक अल्लाह ताला का इस पे करम है कि अल्लाह ताला ने इसको इतना माशाल्लाह नाम दिया है। और उम्मीद है कि आगे ही ये इससे भी ज़्यादा, मुझे लगता है कि जिस तरह इसकी एज बढ़ रही है, इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। क्योंकि जो इसने फर्स्ट रिकॉर्ड बनाया था उसमें इसने 25 मिनट वॉक की, लेकिन उसके बाद जब इसने नेक्स्ट के लिए अप्लाई किया उसमें 20 मिनट्स, और उसके बाद जब इसको 2 जगह से और रिसीव हुआ तो वहाँ पे 15 मिनट्स मेंशन है। तो यानी कि अभी 1-2 मंथ या 10-15 दिन के गैप से इसकी स्पीड इतनी बढ़ रही है, तो आगे माशाल्लाह। आपके बच्चा सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं रहा, इंडिया में भी इसने वावेला मज़ा रखा हुआ। जी जी, बिल्कुल ऐसी है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि ये फ़ेक है या ये वो, लेकिन एक बात है कि अपने कंट्री से तो चलें फिर भी बंदा हो जाता है, लेकिन इसने पहला जो रिसीव किया वो किया ही इंटरनेशनल लेवल पे है। और उनका क्राइटेरिया इतना जो है ईजी नहीं होता है, उस तक पहुंचना, उतनी जो है स्ट्रगल करना वो काफ़ी मुश्किल है। फिर वहाँ से कॉन्टेक्ट करना, उनको जो है सारी चीज़ें अप्रूव करवाना, उस सब में बहुत टाइम लगता है। और ये बहुत ज़्यादा हमें खुशी इस बात की कि मेरे बच्चे को इंटरनेशनल लेवल पे सब कुछ रिसीव हुआ है। दामीर की अगर दिन भर की एक्टिविटीज़ की बात करें तो क्या एक्टिविटीज़ रहती है? ये तो अभी आपने देखा है कि हमने बड़ी कोशिश की है कि चलते चलते हम इसको करें, लेकिन ये फ्रेम से निकल जाता है, तो उसके लिए फिर हमें इसको मोबाइल दे के खड़ा करना पड़ता है, क्योंकि वो मजबूरी है। लेकिन ये है कि माशाल्लाह दिन भर ये अपना खेलता है, शौक़ से खेलता है, इसको फ़िज़िकल एक्टिविटी ही करता है, मोबाइल पे तो इतना नहीं रहता है। तो एज़ ए चाइल्ड ये फ़ुटबॉल से खेलना, इसको अपने कुछ टॉयज़ हैं उनके साथ खेलना और वॉक करना तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब कि ये लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा टाइम के लिए वॉक कर सकता है। ये नहीं करता कि अच्छा मैं इतना सा चलाऊँ तो अब मैं बस कर दूँ। एक माँ का ख्वाब होता है कि उसका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पायलट बने। आप दामीर को क्या बनाना चाहते हैं? मैं दामीर को दोनों साइड पे लेके चलना चाहती हूँ। स्पोर्ट्स में भी इसका नाम चाहती हूँ और एजुकेशन फील्ड में भी चाहती हूँ कि बेस्ट हो, इसका नाम बेस्ट हो। अभी तो छोटा है और मैं इतना लोगों को भी बताना भी नहीं चाहती, क्योंकि बच्चा छोटा है, उस पर नज़र ज़्यादा आ जाती है और फिर उसको जजमेंट ज़्यादा मिलने लग जाती है, अप्रिसिएशन इतनी मिलती है जितनी जजमेंट मिलती है। तो इंशाल्लाह अच्छा सोचा, अल्लाह ताला अच्छा ही करेंगे। अच्छा, नज़र का मामला होता है, जैसे अभी आपने जिक्र किया, तो आप नज़र भी यकीन रखती हैं? हाँ जी, नज़र बेशक बरहक होती है अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन मुझे उस नज़र के यकीन से भी ज़्यादा अल्लाह की ज़ात, नज़र की नज़र से अल्लाह बचाए। हाँ जी, ऐसी है। मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला बचाए। और इसी वजह से शायद मैंने इतना पहले जब मैं सब कर रही थी तो मैंने किसी को इतना जो है इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि हो सकता है मेरे माइंड में बात आ जाती, मैं भी नेगेटिव हो जाती या बंदा डर जाता है। लेकिन जब अल्लाह के हवाले किया तो अल्लाह ताला ही लेके चलेंगे। एक नॉर्मल बच्चे को संभालना खासा मुश्किल होता है, आपका बच्चा तो माशाल्लाह स्पाइडरमैन है। जी बिल्कुल ऐसी है, और आपने इसके साथ टाइम स्पेंड किया तो इसलिए आपको ज़्यादा फील हो रहा होगा। लेकिन ऐसे जो लोग देखते हैं उनको लगता है कि इतना एक्टिव नहीं है, लेकिन मुझे पता है, मैं इसके साथ सुबह से उठ के भागना शुरू होते हैं हम, और हम दोनों माँ बेटा को रात हो जाती है, 10-11 बज जाते, तब जाके माशाल्लाह दिन में भी नहीं इतना सोता है। सिर्फ आधा घंटा होगा बामुश्किल इसने सोना और उस उठते साथ इसने एक्टिव हो जाना है। हर बच्चे की पहली दरसगाह जो है वो माँ होती है।
तो आप इसको क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाती हैं, साथ चलती हैं, इसके साथ वॉक करती हैं, इसको भगाती चलाती हैं, सब आप खुद ही करती हैं? जी, जी, माशाल्लाह ऐसे है कि मैं ही करती हूँ क्योंकि हस्बैंड भी करते हैं माशाल्लाह, लेकिन ये है कि जब वो जिस दिन फ्री हों, उनका तो काम है बाहर का और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर की होती है कि ग्रॉसरी लेने भी आपके साथ जाता है? हाँ, हाँ जी, मेरे साथ जाता है, इधर पास में शॉप है, वहाँ पे जाके खुद से ही चीज़ें ले लेता है, खुद ही चल के चला जाता है, मुझे तो उठाना भी नहीं पड़ता। तो किसी दिन आपको पता चले आप सो के उठी हैं, आपके बच्चे ने बैग पैक किया है और वो किट्टू पहुँचा हुआ है, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी, मैं तो खुश होंगी इस चीज़ से। मैं चाहती हूँ बच्चा इंडिपेंडेंट हो जल्दी-जल्दी, क्योंकि जितनी जल्दी बच्चा इंडिपेंडेंट होता है उतनी जल्दी वो खुद से बहुत कुछ अचीव कर जाता है, उसकी अपनी पहचान बन जाती है। जैसे आपने बताया कि दामीर की टांगें बहुत चलती है, यकीनन इसके हाथ भी चलते होंगे, कभी बच्चों को कुटर लगाई है इसने? ये मारता बहुत मारता है, ये तो इसके फादर को भी पता है कि बहुत ज़्यादा मारता है माशाल्लाह, और माशाल्लाह तो नहीं खैर कहना चाहिए, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा शिकायतें भी आती हैं, लेकिन ये है कि ऐसे से थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं हम इसको। अगला रिकॉर्ड क्या आपने सोच रखा है कि दामीर ये रिकॉर्ड बनाए? हाँ जी, अब मैंने सोचा कि इंशाल्लाह मैं इसको इंटेलिजेंस फील्ड के लिए प्रिपेयर करूँगी, लेकिन ये है कि माशाल्लाह इसने 12 मंथ में 11 मंथ में जैसे हम इस फील्ड में आ गए हैं, तो आगे उसके इंटरव्यूज़ वगैरह स्टार्ट हो गए, तो मतलब मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा, बड़ा बिज़ी हो गई हूँ क्योंकि घर पे भी सब संभालना है तो उसमें भी, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही नेक्स्ट 1-2 मंथ आते हैं उसमें हम इसको टाइम देंगे तो इंशाल्लाह उसके लिए प्रिपेयर। यकीनन जितनी भी माएँ आपको देख रही होंगी उनके जहन में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि आपने क्या खाया था? जी, मैं तो वैसे कहती कि मैंने अच्छा खाया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसकी दफ़ा पे कुछ इश्यूज़ भी हुए थे मुझे, जिस पे मैंने मेडिकेशन भी काफ़ी लिया और मैं बहुत डरती थी, बहुत रोती थी। अपने मतलब अपने लिए तो डर नहीं ये लगता डर था। के आगे जीत है। हाँ जी, ऐसी है। इसके लिए लगता था, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है मुझे उसका रिवार्ड दिया है। तो शायद खाना-पीना इतना मैटर नहीं करता है, जो आपका अल्लाह से कनेक्शन होता है और जो अल्लाह आपको नवाज़ देता है वो मैटर करता है। देखने वाली तमाम माएँ ये जानना चाहती होंगी कि आपके डाइट प्लान क्या था उस वक़्त? वो तो थोड़ा पर्सनल ये हो सकता है मैं अपने चैनल वगैरह पे बताऊँ, लेकिन ये है कि माशाल्लाह मैं अच्छी फूड खाती थी, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती थी और मैं जो हूँ हर टाइम खाती थी, और उसकी वजह से जो है ये शुरू से मेरी प्रेगनेंसी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वेरी फर्स्ट डे से हेल्दी रही है। तो आप तो अब एक स्टार की वालिदा हैं, कभी बाहर निकलती हों और लोग सेल्फियाँ लेते हों आपके साथ? हाँ, ऐसा है कि अभी मैं उस दिन इनको ही बता रही थी कि हम दोनों वॉक पे गए, अभी रात के 10 बज रहे थे, लेकिन ये कहता है कि मैंने जाना है, तो मैं गई हूँ, तो बच्चे मिले हैं 2-3, उन्होंने कहा अच्छा ये तो वो बच्चे जिसके हमने इंटरव्यू देखे हैं, तो बड़ा प्राउड फील हुआ। उसके बाद हम कल भी गए हैं, तो कल पार्क में इसको दिन में ज़्यादा लोगों ने देखे, इसके साथ आए, सलाम वगैरह किया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। जी, दामीर की वालदा से हमने बात की, आप दामीर के जो है वाले साहब से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको कितना प्राउड है अपने बच्चे पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मुझे बताइएगा कि आपका दामीर जो है माशाल्लाह, आपके फ्रेंड सर्कल में यकीनन आपसे तो अब डरने लग गए होंगे लोग? नहीं नहीं, डरते तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सब खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। और आपको पता है दोस्तों में तो ये होता है कि अपने घर का ही बच्चा है, जाहिर सी बात है, और इसके चाचू वगैरह इससे सारे बहुत अच्छे प्राउड फील करते तो हैं। सर कैसा फील करते हैं? जब ये पैदा हुआ था तब तो नॉर्मल था, अभी ये स्टार है। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्राउड मोमेंट है, जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा फील होता है। और सेकंड इंशाल्लाह अभी इसको मैं दो जगह से मुझे कॉल्स वगैरह भी आए कि हम ना इसको कराटे सिखाते हैं, एक DHA में उनका ऑफिस है, एक बहरिया में है, तो कहते हैं हम छोटे बच्चे ही लेते हैं, जिस तरह यानी कि 2 ईयर्स के। आप इसे कराटे सिखा के ना पूरे मोहल्ले के बच्चों को कुट पड़वाना चाह रहे हैं? मैं वही सोच रहा हूँ कि या तो इसको इसमें लेके जाऊँ या स्विमिंग टाइप में लेके जाऊँ, इसी यानी कि स्पोर्ट्स में इसको आगे लेके जाऊँ, लेकिन वो कराटे मुझे कह रहे हैं कि आप इसको लेके आएँ, हम इसको देखेंगे, जज वगैरह करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल ज़्यादा है इसमें माशाल्लाह, एनर्जी ज़्यादा है। तो मैं अभी यही बस थोड़ा सा इसी गाइडलाइन में मैं सोच रहा हूँ कि इसको क्या करवाना है आगे। अब आखिर में हमारे देखने वाले नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें? पैगाम यही है कि बच्चा बहुत छोटा है, इसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि देखें जो जितनी नेगेटिव चीज़ें आजकल हो रही है उसमें उसने एक बहुत पॉजिटिव काम किया, टैलेंट बेस है उसका काम, और जितना अगर हम अप्रिशिएट करेंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, और बहुत सी माओं में, बहुत से बच्चों में शौक़ आएगा, जो पढ़ाई का शौक़ कम होता जा रहा है या पॉजिटिव करने का शौक़ कम होता जा रहा है, वो लोगों में ज़्यादा आएगा, और उम्मीद है कि उस साइड पर आएंगे। जी तो नाज़रीन, हमने आज आपकी नन्हे टैलेंट से मुलाकात करवाई। यकीनन पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।